गुजरात दंगों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जिसे खारिज किया था, उसके बाद आज गुजरात एटीएस ने मुंबई पहुंचकर वहां से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से जुड़ी हुई जानकारियां हम आपको देते हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले मुंबई के सांताक्रूज स्टेशन ले जाया गया, जहां से उन्हें लेकर गुजरात एटीएस की टीम अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। तीस्ता के अलावा गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जांच की बात कही थी। इसके बाद आज अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने जाकिया जाफरी के जरिए कोर्ट में कई याचिकाएं लगाईं और एसआईटी प्रमुख और दूसरे आयोग को गलत जानकारियां दी। तो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एसआईटी ने जो क्लीन चिट दी थी, जिसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उसे खारिज कर दिया और इसे खारिज करते हुए कई टिप्पणियां की थी। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि तीस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ इसीलिए इस मामले में लगातार घुसी रही क्योंकि जाकिया एहसान जाफरी इस पूरे मामले में असली पीड़ित हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि तीस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने उनको नियंत्रित कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता अपने हित साधने की गरज से बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी बल्कि अपने मन मुताबिक चीजें भी गढ़ रही थी। आज तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उन पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। किस प्रकार से तीस्ता सीतलवाड़ एंड कंपनी ने देश को बरगलाने का काम किया गुजरात के दंगों को लेकर, मैं कुछ उदाहरण रखूंगा। जाकिया जाफरी किसके निर्देश पर काम कर रही थी, उनको डिक्टेशन कौन दे रहा था, और केवल जाकिया जाफरी नहीं, कई ऐसे विटनेस थे देश में गुजरात दंगों को लेकर जिनको ट्यूटर और डिक्टेशन देने का काम तीस्ता सीतलवाड़ की जो एनजीओ थी, वो रियाज खान पठान का केस आप सभी जानते हैं। रियाज खान पठान ने भी, जो कि पहले तीस्ता सीतलवाड़ के एम्प्लॉय थे, वो तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ में काम करते थे, उन्होंने 2010 में कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद को एक कंप्लेंट लिखा जिसमें उन्होंने कहा, Almost all affidavits filed in the Supreme Court and various other courts were prepared by Teesta Setalwad on behalf of the witnesses, and he used to send his fully prepared affidavits to him in his email accounts for notarization from the respective witnesses. Witnesses were not allowed to take copy of these affidavits. Employee थे पठान तीस्ता सीतलवाड़ के, और वो कहते हैं कि झूठे एफिडेविट बना के, विटनेसेस के झूठे एफिडेविट बनाकर उनसे हस्ताक्षर लिए जाते थे और उसकी एक प्रति, एक कॉपी तक विटनेस को नहीं दिया जाता था ताकि विटनेस जान न सके कि उससे क्या स्टेटमेंट लिया गया है। जाहिद खादरी केस, जाहिद खादरी जो कि मुस्लिम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिनके लड़के की हत्या हुई थी दंगों के दौरान, अनफॉर्चुनेट, उन्होंने खुद कंप्लेन करके कहा है कि किस प्रकार से तीस्ता सीतलवाड़ misguided poor Muslims in the name of religion and collecting money in the name of helping riot victims. खुद कहते हैं जाहिद कादरी एक चिट्ठी में कि गरीब मुसलमानों को झूठ बोल करके उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में किस प्रकार झूठे काम तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने कराए हैं, ये खुद आपके सामने ये चिट्ठियां प्रस्तुत मैंने किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं थी। Who was the driving force behind तीस्ता सीतलवाड़? ये जो लोग, जिन लोगों ने न्याय प्रणाली के साथ धोखा किया, ये जो लोग जिनकी अल्टीरियर डिजाइन्स थे, जिनके विषय में कल सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? Who was the driving force? सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। मैं सोनिया गांधी क्यों कह रहा हूं? Why was Sonia Gandhi the driving force?
आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी की जो एनएसी थी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो सोनिया गांधी ने बनाया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी एक सदस्य तीस्ता सितलवाड भी थी।